शोएब भाई आप आइए अपनी बात का उसमें जवाब भी आ जाएगा। बहुत देर से मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ। देखिए, एक बात आई थी कि भाई यहाँ से हिंदू इलाका नहीं होता है। हिंदू इलाका उसको बोलते हैं भाई साहब जहाँ पे बीजेपी का एमपी जाके बोलता है कि ये हिंदू इलाका है, यहाँ पर जो है मुसलमानों के सामान का बहिष्कार करो। दिल्ली में हुआ ना, हिंदू इलाका उसको कहते हैं जहाँ पर यहाँ से आप जाकर के सब्जी ठेले वाले को कहते हैं कि तू मुसलमान है, आधार कार्ड दिखा, यहाँ कैसे आ गया, हिंदू इलाके में सब्जी कैसे बेच रहा है, उसको हिंदू इलाका कहते हैं। हिंदू इलाका उसको कहते हैं जहाँ अभी नवरात्रि में बीजेपी का नेता जा जाके कहता है मुसलमानों की दुकान बंद करो, ये चिकन और मटन की, क्योंकि नवरात्रि है, तुम यहाँ पर अपना कारोबार नहीं, उसको हिंदू इलाका कहते हैं। और तुष्टीकरण उसको कहते हैं भाई साहब कि मुरादाबाद में मुसलमान अपने निजी आवास पर जब यहाँ से तरावी पढ़ रहा था तो मुरादाबाद की पुलिस ने उसको नोटिस भेज दिया, क्योंकि उस इलाके में बाकी सब बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और उनकी शिकायत पर। किसी ने बोला हिंदू इलाका? किसी ने बोला हिंदू इलाका? देख लीजिए जाकर के। क्या योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये कोई हिंदू इलाका है? क्या नहीं क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोमई ने बोला हिंदू इलाका है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने बोला ये हिंदू इलाका है? क्या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने बोला ये हिंदू इलाका है? किसी मुख्यमंत्री ने बोला ये हिंदू इलाका है? एक मुख्यमंत्री कह रही है मुसलमान इलाका है। आपने बोला था ना बोलो, अब मैं बोलता हूं, इस देश के अंदर दूसरा मुख्यमंत्री बताइए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री। आपने बोला ना रुकना पड़ेगा। आपने मुंह में हाथ डाला, आपने मुंह में। अब व्यूअर्स एक सेकंड, आपने एक बड़ा स्कैथिंग कमेंट करा कि देखिए हिंदू इलाका होता है, मुझे कोई दूसरा। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर प्रोवाइड, आई गेव यू courtesy, you made your point, now give that courtesy to others also. No, audio's down. 1 second. I am not defending, I am defending my motherland, which is Mother India. I am defending, मैं मां भारती को डिफेंड कर रहा हूं और मैं आता हूं अब। I am defending my motherland. शाह रशीद अहमद कादरी कर्नाटक से आता है, बीदर आर्ट करता है। उसने बोला मैंने यूपीए सरकार में 5 बार ही अप्लाई करा पद्मश्री के लिए। सुनना पड़ेगा पूरा। पद्मश्री के लिए मैंने 5 बार ट्राई करा, पैसे भी खर्च करे, लेकिन मुझे पद्मश्री नहीं मिला। लेकिन जिस सरकार में मुझे सबसे कम उम्मीद थी, उस सरकार ने मुझे सर्वोच्च सम्मान दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, उस व्यक्ति ने पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद खुद प्रधानमंत्री को बोला है और तस्वीरें और वीडियो लोगों के सामने है। अब आप मुझे बताइए, सुनना पड़ेगा। आपने बोला बोलो, अब बोलो सबका साथ और सबका विकास क्या होता है? अब बोलो सेकुलरिज्म की असली परिभाषा क्या है? क्या मुस्लिम इलाका कहने में सेकुलरिज्म है या सम्मान देने में सेकुलरिज्म है? तय करें आप। जी, मेरा आप तीनों से निवेदन है, राजकुमार जी से, भाटी जी से और अपने जमई साहब से। जब किसी भी भाजपा शासित राज्य में जब दंगे होते हैं तो आप लोग कोहराम मचा देते हैं, लेकिन जब गैर भाजपा शासित में राज्यों में दंगे होते हैं आराम फरमाते हैं। जी। सुरेंद्र राजपूत, एक वाजिब सवाल आया कि जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई दिक्कत होती है, अगर यूपी में दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद लखनऊ से आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। अगर बिहार में दिक्कत हुई है और अगर बंगाल में दिक्कत हुई है, तो क्यों नहीं वहां के सूबे के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते? नीतीश कुमार तो मतलब आप देखिए किस तरह से नीतीश कुमार एक इफ्तार में गए हुए थे और ही वाज सेलिब्रेटिंग दे। डू यू थिंक दिस इज राइट? देखिए, दंगा जहां पर भी हो उस सरकार की लानत मलामत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, नंबर 1। नंबर 2, दंगे के ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में ये भी पता लगाया जाना चाहिए पूरी तरीके से कि सारे के सारे दंगाई जब पकड़े जाते हैं वो सारे भाजपाई क्यों निकलते हैं? आप भाजपाइयों के अलावा कोई और दंगाई पकड़ा ही नहीं जा रहा आज की डेट में। सारे के सारे आप देखो, पिस्तौल वाले तो भाजपाई, बल्लम वाले तो भाजपाई, पत्थर उठा के मारने वाला तो भाजपाई। ये सारा का सारा जो खेल तुष्टीकरण का है और उन्हीं जगहों का है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। बस देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप करते तुष्टीकरण आप कर रहे हैं। इन्होंने कहा जहां दंगा हो दंगे पे कार्रवाई होनी चाहिए ईमानदारी से, मगर ये वो हैं जब 84 के दंगे के बाद राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कार्रवाई किए थे। और सारे के सारे, अरे बिल्कुल नवंबर 1984 में बोला है। पूरा भाषण पढ़ लो, पूरा यही है, राजनीति छोड़ देना, बिल्कुल या मैं राजनीति छोड़ बड़ा दूंगा। पेड़ गिरता है तो धरती गिरती। आपने बोला, बोला, राजीव गांधी ने बोला, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? ये भारतीय जनता पार्टी के किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? राजीव गांधी ने जब सिखों का नरसंहार हो रहा था, हमारे सिख भाइयों का नरसंहार हो रहा था, तब ये किस कंटेस्ट में बोला गया था? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बिल्कुल कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा था एक भाषण, जब दंगे शांत हो गए थे उसके 20 दिन बाद का भाषण था। तो क्या मतलब था इसका? पहले हाँ बताइए ना। हमेशा एक बात, अगर आपको भाजपा की बैटिंग नहीं, मेरे को किसी की बैटिंग नहीं करनी। हाँ जी,
उसके बाद एक क्या नाम सेमिनार में बोल रहे थे, सेमिनार में नहीं, पब्लिक में था भाई, जी, वोट एक क्लब की भाषण रैली में था, था। क्या पूरी बात कर तरीके रहे सुन हैं? लीजिए पब्लिक में। वीडियो फुटेज हाँ, अवेलेबल है, वीडियो बचने का फुटेज स्कोप नहीं है। एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। और या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, नहीं, फिर- राजनीति हाँ, करेंगे, बिल्कुल, बोलिए। या मैं छोड़ दूंगा जी, अगर वो बोलिए, बोलिए। दंगे के नहीं, हम 20-25 चाहते हैं आप दोनों दिन रहे, बाद ना हो। दोनों रहे, कोई ना इतना छोड़े। झूठ भाजपा बोलती है कि उन्होंने कहा था, उन्होंने किस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि देखिए दंगे हुए, पहले के सेंटेंस बोल एक बड़ा वो मरा, कौन मरा? क्या नाम, बड़ा वो मरा। क्या मुंह से इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ मैंने था। कहा ना, अब सुधांशु जी अब मूल रूप से राजपाल यादव के रोल में आ गए हैं। ये अब मतलब बड़ा राजनीतिक वो मरा राजनेता के बोल रोल आप में रहे नहीं हैं, है। हमसे कह रहे हैं उन्होंने राजपाल। कहा इंदिरा जी मरी, इंदिरा जी की शहादत हुई, उसके बाद दंगे हुए, हमने दंगे शांत किए, बहुत जल्दी शांत कर लिए। कभी कभी जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा। और लेकिन 2 दिन के अंदर दंगे शांत कर लिए। 2 दिन पूरा में? भाषण पढ़िए जी, और वो पूरा सेमिनार भाषण नहीं था, पढ़िए। वोट क्लब की और रैली थी। अमीश जी, देवगन, जी, जी, अब एक चीज है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रह करके इस तरीके की पब्लिक फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं, मत नहीं, किया अरे, कीजिए। जनता मैंने वोट जवाब क्लब में- लेगी, वोट जिस क्लब दिन में ये बोला। जनता जागेगी, उस दिन जनता सबसे जागी हुई जवाब है, लेगी। नहीं जनता जागी हुई है। जिस दिन ये जनता आप तो- जागेगी, अरे भाई सो रहे हो क्या आप जवाब लोग? लेगी। अगर सो रहे हो, अगर जाग रहे हो तो हाथ खड़ा करो। ओके, जाग रहे हैं भाई, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। भारत माता की जय, जाग रहे हैं भाई। ओके, भारत माता की जय, जाग रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब लेट सुधांशु कम इन, लेट सुधांशु। ओके ओके, ये जितना भी बोल रहे हैं ना, इनकी बात पे भरोसा करिए ना मेरी पे। जाइए, अब आज की डेट में वो वीडियो फुटेज अवेलेबल है। आगे का सेंटेंस क्या था, पीछे पूरा सेंटेंस क्या था? पढ़िए। अरे जनाब, कितना छुपाने, मैंने कहा अरे लाख सुधांशु छुपाओ, जी, छुप न सकेगा, राज हो कितना सुधांशु गहरा। जी, दिल की बात बता राजनीति देता है छोड़ देना। असली नकली चेहरा। अच्छा ठीक है, राजनीति छोड़ ठीक है, देना। ओके किस ओके कॉन्टेक्स्ट में ओके। था? किस कॉन्टेक्स्ट में? आइए ना। अरे धरती आइए हिली थी तो पूरा क्या लाइए। हिली थी भाई? आइए कि पूरा- 5000 लोग मर गए थे। और सुनिए मजेदार बात क्या करते हैं। है, एक और मिनट। सारे के सारे संघ के लोग थे जिन लोगों ने सिखों का दंग का नाम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ओके। 48 लोगों पर अब ये एक मुकदमा है। नया रहस्योद्घाटन 48 हुआ। लोगों पर मुकदमा है। गजब है भाई। 48 सुनिए। संघियों पर अच्छा, मुकदमा है, चलिए। आज भी चल अच्छा, रहा है। ये गलत एक डायरेक्शन में मिनट, हो रहा है। ओके 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 ओके, सुधांशु चलिए चलिए, ओके। अभी 48 आओ बताते, संघियों अभी बताते। सुनिए, वहां 2 ढंग से लोगों की मृत्यु हुई थी, एक दंगाइयों द्वारा, एक पुलिस की गोलियों द्वारा। दोनों में सिर्फ सिख मरे थे। ये पुलिस की गोलियों से भी सब संगी मार रहे थे। मैंने कहा ना बोलो, आपसे, आओ पुलिस की इसी गोली बात से भी को। संगी मार रहे थे। संगी अरे गजब है 48 यार। पे अच्छा, ठीक है। मुकदमा। इसे कहते ये हैं- संगी जो हैं, जहां चाहते हैं संघ से वहां बड़ी- दंगे में सपोर्ट करते हैं। संघ से बड़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। भैया जी कुछ ज्यादा ही सुधांशु बह रहे हैं जी। भावना में। हम क्या बताएं, पुलिस की गोली में भी संगी दिखाई पड़ रहा हम है। कहें ना, अब नहीं, इतना देखिए, बोलिए, अब इनको हो जाए तो उसके लिए देखिए कोई क्या देखिए करे। बढ़िया जो से एक सिखों बात देखो, नहीं, नहीं, और यादव सीरियस क्यों, जो ईमानदारी सिखों की के बात कर साथ रहा हुआ हूं। वो अन्याय हुआ देखिए, हम था। आपको बात बताएं, जानते हैं क्यों दंगे नहीं होते? आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो हमारे राज्यों में क्यों नहीं होते? ऊपर ऊपर ड्रोन चलता है। क्यों? वो देखता है किस घर में पत्थर है। क्योंकि मैंने माना, गुस्से में आदमी कुछ बोल देगा, मान लीजिए हाथ में डंडा भी लिए चला देगा, ये पत्थर कहां से आते हैं? छतों पे रखे हुए। ये अगर कई दिन पहले से नहीं रखे गए होते हैं तो नहीं आते। और जब से ड्रोन चलने लगे और पत्थर दिखा जाने लगा, वो कह रहे हैं और- ट्रक में आते हैं, ट्रक में आते हैं। सुनिए, वो ट्रक- याद है? ट्रक में आए, दिल्ली में भी पेट्रोल सुनिए, पंप एक में मिनट, आए, जी, जी, डंडा दिल्ली में भी से ताहिर मारे हुसैन के घर और पे रिवॉल्वर पत्थर ही भी ट्रक में आए नहीं, हैं, एसिड की बोतलें भी थी। और इतना ही नहीं, वो एंगल आयरन वाला गुलेल भी बना के ऐसे रखा गया ऐसे था। ऐसे हाँ, जी, ये। जी, और वो भी अनायास आ गया बॉम्ब भी था। मिला वो था। पहले तो लेकिन पता नहीं सवाल बड़े सारे हैं। आखिरी 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 3 मिनट है, आखिरी 3 मिनट है। मुझे दादा ओके। बोलने हाँ, दीजिए, वो कब से तरस आ रहे हो वो दादा। कह रहे हैं कि अब 2035 तक तो पूरा अन्याय करेंगे इन लोगों के साथ में। मैं तो अभी 23 से 33 का आंकड़ा दिए थे कि आज शोभा यात्रा नहीं, 33 में शव यात्रा संभव है। पर मैं उस पर अब जाना नहीं चाहता, मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैं कुछ आगे की महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। छुआछूत, ऊंच नीच, मतभेद, ये सब समाप्त होना चाहिए, मेरा मानना यह है। और मेरी एक शिकायत अमीश भाई आपके जरिए समूची मीडिया से है। वो शिकायत मेरी ये है कि जब चुनाव का विश्लेषण होता है, एक होता मुस्लिम इलाका, बाकी में सारी जातियां। सर, हम लोगों को हिंदू रहने दीजिए। ये मेरी मीडिया आपसे से सबको शिकायत। नहीं, मेरी शिकायत अगर आपको नाजायज लगे तो आप मत मानिए। पर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हिंदू नववर्ष इस बार हम सब आप लोगों उन ने पार्टियों को नहीं कुछ बोलते। कोई कहता है मुस्लिम यादव, कोई कहता है दलित मुसलमान। मैं पार्टियों दादा- के नाम नहीं ले रहा, दादा- लेकिन मुस्लिम यादव किस पार्टी का वोट बैंक है इस देश के दादा- अंदर हमें पता है। दलित मुसलमान किस पार्टी का वोट बैंक होता था हमें पता है, बिहार से लेकर यूपी तक। दादा वर्तमान आज की डेट के अंदर भी कर्नाटक के चुनाव के अंदर कौन कहता है बैकवर्ड और मुस्लिम साथ आएंगे तो फलानी पार्टी जीत जाएगी। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि हमें जातियों में बांटिए नहीं। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मीडिया हो, या चाहे हम
खुद ही क्यों तो ना हो। मीडिया पे दोष कैसे है? दादा हम लोग करते हैं इसलिए है, और अगर जो नाजायज मत मानिए, कल ही स्वयं को हिंदू कहने लगेगा, तब आप अपने आप बदलेंगे। आज नहीं बदलेंगे, कल बदले। सर मेरा सवाल आपसे ये है, बार बार यही बोला जा रहा है बीजेपी का लाभ हो रहा है, बीजेपी का लाभ हो रहा है। 2014 में जब बीजेपी आई और आगे भी जब बीजेपी आएगी, दोनों हिंदू मुस्लिम के वोटों से आएगी, तो बीजेपी का कहां से लाभ हो रहा है? तो दोनों पार्टियों से हो रही है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा बीजेपी नहीं कर रही। ओके ओके